मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अन्य भाषा क्या है। आज जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या वो बाइबल के मुताबिक है या नहीं, और अन्य भाषा असली में किसको कहते हैं, ये सब बातें आपको बताऊंगा। आज के बाद आप समझ जाएंगे कि अन्य भाषा जो है वो असली में आज के ज़माने के लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो अन्य भाषा जब शब्द आता है तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अन्य भाषा किसे कहते हैं। अन्य भाषा उसे कहते हैं जो हिब्रू भाषा नहीं है। जिस प्रकार से यहूदियों के अलावा, चुने हुए जातियों के अलावा दूसरे जातियों को अन्य जाति बोला गया है, ठीक है, उसी प्रकार से हिब्रू भाषा के अलावा और लोगों के भाषा को अन्य भाषा बोला गया। लेकिन आज के लोगों ने क्या साबित कर दिया है कि अन्य भाषा जो है वो एक सीक्रेट भाषा है, एक गुप्त भाषा है, एक स्वर्गीय भाषा है बोल के रब 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 रिबी 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 कबल भाषा ऐसा बोलते हैं। पता नहीं कौन सा भाषा बोलते हैं, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आता, उनको खुद को भी समझ में नहीं आता। तो ये सब जो है एक नकल किया हुआ चीज़ है। जिस प्रकार से मसीह हमारे लिए एक बार मरे, दूसरी बार मरने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार से योएल 2 अध्याय का भविष्यवाणी जो था वो चेलों में एक ही बार के लिए पूरा हुआ। कहा गया था योएल के पुस्तक में, तुम्हारे पूर्वज या प्राचीन लोग जो है, बुजुर्ग लोग जो है वो दर्शन देखेंगे, जवान लोग जो है अन्य भाषा बोलेंगे बोल के योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। वो पेंटिकोस के दिन में पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो अभी उसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? क्या कोई क्रूस पे आज मर सकता है? वो एक ही बार का भविष्यवाणी था, क्रूस पे मरना, बलिदान होना। वैसे ही पवित्र आत्मा का आना भी एक ही बार का भविष्यवाणी था, वो पूरा हो गया। तो आज ये जो रिपीट कर रहे हैं आज के चर्चेस में, ये एक कॉपी कैट है, बस कुछ नहीं, जस्ट कॉपी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस समय में पवित्र आत्मा आग की तरह उनके सर में आकर के आग की लपटें बैठी हुई थी, और भूचाल जैसा हो गया था, आंधी तूफान जैसा आवाज आ गया था, सनसनाती हुई आंधी तूफान, और कंपन हो गया था वहां पर। ऐसा माहौल हो गया था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ऐसा क्यों नहीं होता है आज? तो मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अन्य भाषा जो है स्वर्गीय भाषा नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। हम सीधे चलते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय में। उत्पत्ति 11 अध्याय के 1 पद में बोला गया है कि उन दिनों में सारे संसार में एक ही भाषा बोली जाती थी, और वो भाषा क्या थी? वो भाषा हिब्रू थी। मैं इस को मैं साबित कर दूंगा कि वो हिब्रू भाषा ही थी, क्योंकि जब 3 अध्याय उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता ने, एलोहिम ने आदम और हवा को बुलाया, आदाम आदाम बोल के, ठीक है। ये आदम शब्द जो है हिंदी या इंग्लिश शब्द नहीं है, ये हिब्रू शब्द है। तो पिता ने हिब्रू भाषा में आदम से बात किया। ओके, पहली बात ये। और उनकी बीवी का नाम क्या था? हवा। आदम की बीवी का नाम हवा था। हवा का मतलब होता है जीवित प्राणी, हवा। और आदम का मतलब होता है आदमी, आदम से ही आदमी आया है। तो बगीचे का नाम क्या था? हिंदी में अदन, इंग्लिश में एडन, ईडन बोलते हैं।
और हिब्रू भाषा में एक्चुअली में एदेन बोलते हैं। ठीक है, तो एदेन का मतलब होता है प्लेजर या आनंद, ये हिब्रू भाषा में है। तो जगह का नाम भी, बगीचे का नाम भी हिब्रू में है, आदम और हवा का नाम भी हिब्रू है, और पिता जो उनको पुकारते हैं एलोहिम, उनको भी आदम आदम बोल के पुकारते हैं। तो सबसे पहले भाषा तो हिब्रू भाषा ही हुआ ना। तो उसके बाद में हम उत्पत्ति 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उन दिनों में सारे संसार में हिब्रू भाषा ही बोली जाती थी। ठीक है, तो निम्रोद राजा के समय में एक मीनार बनाया गया। उन्होंने कहा आओ हम स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनाते हैं, स्वर्ग जाने के लिए एक मीनार बनाते हैं, जिससे कि हम स्पेस में जा सके, स्वर्ग में, आकाश में जा सके और अपना नाम रोशन कर सके। आज हमारा भारत चंद्रयान 1, 2, 3 भेज रहा है चंद्रमा में, लेकिन उस समय भी लोगों ने चंद्रमा में जाने का या सौर्यमंडल में जाने का या आकाश तक पहुंचने का कोशिश तो किया है, दाद देनी पड़ेगी उनको। लेकिन क्या हुआ, उनकी गलती क्या हुई, हम अपना नाम करें बोलना गलती हो गया। सर्वशक्तिमान पिता को घमंड पसंद नहीं है, इसलिए पिता ने कहा आओ हम। अब यहाँ पर आओ हम ट्रिनिटी को नहीं बोला है, ठीक है, स्वर्गदूतों को बोला है, आओ हम जाएं और उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दें। तो वहां पर जब भाषा में गड़बड़ी आई तो एक आदमी दूसरे आदमी के भाषा को समझ नहीं पा रहा था। वो भाषा में गड़बड़ी इसलिए किया क्योंकि एक ही भाषा हिब्रू बोल करके लोगों ने गलत इंटेंशन से मीनार बनाने की सोची और अपना नाम रखने का सोचा। तो इसलिए एलोहिम को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने भाषा में गड़बड़ी कर दी। तो वहां से जो भाषा में गड़बड़ी हुई, एक दूसरे के भाषा को नहीं समझ पाए, तो क्या हुआ, वो संसार में तितर बितर हो गए। तो इसलिए तितर बितर होके जहां जहां गए वहां उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं को बढ़ावा दिया, वो हिब्रू भाषा तो भूल गए। ऐसे ही जब पेंटिकोस के दिन में जब 120 लोग अपर रूम में प्रार्थना करके बैठे हुए थे, क्योंकि आज्ञा मिली थी ना मसीहा से, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद में, तुम यरूशलेम में ही रुके रहना और पवित्र आत्मा का इंतजार करना। तो पवित्र आत्मा जब आएंगे तो क्या होगा, तुम सामर्थी बनोगे। उसके बाद में यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार की छोर तक मेरे गवाही बनोगे। उस भविष्यवाणी या उस प्रतिज्ञा को, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए 120 लोग वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तो अचानक जो घटना हुई आप सबको मालूम है, पहले भी अभी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर हमको गौर करने वाली बात क्या है, सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातचीत करने लगे। अभी जो समझने वाली बात यह है कि वहां पर यहूदी लोग थे, 120 लोगों में एक भी अन्य जाति नहीं था। 120 लोगों में सिर्फ और सिर्फ हिब्रू बोलने वाले लोग या यहूदी थे। लेकिन क्या सब लोग वहां पर जितने बाहर लोग थे वो सब यहूदी थे? हाँ, वो भी यहूदी थे। क्यों? वहां पर अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर 17 देशों के लोग आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? पेंटिकोस का पर्व मनाने। अब पेंटिकोस क्या है? इसको हिब्रू में सेवोत बोलते हैं। सेवोत का मतलब होता है पहला फल का पर्व। ये पेंटिकोस शब्द जो है ना, ये ग्रीक शब्द है, लेकिन हिब्रू में सेवोत बोलते हैं, और ये सेवोत का मतलब होता है पहला फल का पर्व। वहां पर पहला फल का पर्व मनाने के लिए सारे संसार से यहूदी लोग आए थे। तो क्या हुआ, वो यहूदी तो थे लेकिन वो हिब्रू भाषा भूल चुके थे। इसलिए वहां पर 17 देश के लोगों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने उन लोगों को अन्य भाषा दिया। कौन सा भाषा? जितने भी 17
देश के लोग थे, वो सब के भाषा को बोलने लग गए। ये अब आप सोचो, पतरस को कभी अरबी भाषा मालूम ही नहीं था, वो अरबी में बोलने लग गए। यूहन्ना को कभी भी पारसी भाषा मालूम ही नहीं था, लेकिन वो पारसी भाषा में बोलने लग गए। ऐसे ही हर एक जितने भी वो लोग आए थे, उनके भाषा में ये एलोहिम को धन्यवाद देने लग गए, ये हिब्रू लोग, ये यहूदी लोग। तो वहां तो आश्चर्य तो होना ही है। अरे भाई, आप कभी चाइना गए भी नहीं हो, चाइनीज लोगों का नाम भी नहीं सुना आपने, लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा शक्ति देते हैं ना, तो आप चाइनीज भाषा बोलने लग जाओगे। उसको कहते हैं चमत्कार, उसको कहते हैं अन्य भाषा। ऐसे ही उदाहरण के लिए अभी मान लो यूहन्ना हिंदी भाषा बोलने लग गए, इंडिया के यहूदी लोग वहां पेंटिकोस में गए, तो अचानक यूहन्ना हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो भाई भारतीय यहूदियों को तो ताज्जुब तो होगा ही ना। तो इसलिए वो लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये सब तो हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। आश्चर्य हो गया उनको, ये सब तो यहूदी है, लेकिन ये दूसरे लोगों का भाषा, दूसरे जाति का भाषा, अन्य जातियों का भाषा कैसे बोल रहे हैं। बहुत ताज्जुब हुआ। यही तो चमत्कार है, यही तो पिता करना चाहते थे, चमत्कार। ये चमत्कार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि मसीह हमारे लिए, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमको बचाने के लिए क्रूस पर मर गए और 3 दिन बाद जीवित हो गए। ये सब सुसमाचार उन सबको पतरस द्वारा सुनवाना था, इसलिए ये चमत्कार हुआ। तो जब सब आश्चर्यचकित होकर ध्यान से सुनने लगे, ये एकदम दूसरे भाषाओं में बोल रहे हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की, आप और हम बाजार जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, सब्जी मार्केट भी जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, सब लोग बोलते रहते हैं अपने अपने भाषाओं में, लेकिन हम ध्यान से सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि नहीं। इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है वहां पर कि समझ में ही नहीं आता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। इतने 120 लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, तो सबके कानों में अपने अपने भाषा में बात समझ में आ रहा था। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो एलोहिम की महिमा कर रहे थे, और ये सब अपने अपने भाषा में क्लियरली समझ रहे थे। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो विश्वास नहीं करते थे, तो कहने लगे, देखो ये लोग जो है शराब के नशे में धुत है, इसलिए बड़बड़ा रहे हैं। जैसे ही किन्हीं लोगों ने ऐसा बोला, तो पवित्र आत्मा, जिसे हिब्रू में रुआख कोदेश बोलते हैं, रुआख कोदेश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पतरस यानी कैफा को बोलने के लिए उत्साहित किया। तो कैफा उठ करके, नहीं नहीं भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है, बहुत सुबह ही है आज, यहाँ पर हम कोई भी शराब पिए हुए नहीं है। तो वो याद दिलाते हैं, योएल की भविष्यवाणी याद करो। तो जैसा बोला है, बुजुर्ग लोग स्वप्नदर्शी होंगे, जवान लोग अन्य भाषा में बोलेंगे, भविष्यवाणियां बोली जाएंगी। ये सब योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो लिखा है वो आज पूरा हो रहा है बोल करके पतरस जो है लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? अगर वो अन्य जाति होते तो योएल की बात समझ में नहीं आती उनको। हाँ, पुराना नियम या तौरा या लॉ के बारे में तो उनको मालूम ही नहीं है ना, अन्य जाति लोग होते तो। लेकिन वहां पर सब लोग यहूदी हैं, पूरे देश से, 17 देश से आए हुए यहूदी हैं, इसलिए उनको ये समझा रहे हैं, याद करो योएल ने जो भविष्यवाणी की थी ना, वो आज पूरा हो रहा है। समझ में आ गया भाई और बहनों? तो ये जो यहूदी थे, पेंटिकोस्ट का फीस्ट मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे, 17 देश के लोग, वो सब यहूदी थे, हिब्रू भाषा बोल चुके थे, इसलिए उनकी भाषा में, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, अरामाइक भाषा में, अरबी भाषा में, मेदी, पारसी, जिस भाषा के लोग हैं, उन सबको
उन्हीं के भाषा में ये लोग समझा रहे हैं, तो इसको कहते हैं अन्य भाषा। और जो वो समझा रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, लेकिन आज के जमाने के लोग, आज में जो चर्च में अन्य भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको खुद को भी समझ में नहीं आता, सुनने वाले तो और भी कंफ्यूज होते हैं। बस इतना होता है कि सुनने वाले लोग जो है वो सोचते हैं कि चलो हमारा पास्टर है, ये जो है अन्य भाषा बोल रहा है, ये हमसे थोड़ा उच्च दर्जा का आदमी है, आत्मिक है, परमेश्वर के नजदीक है, बोल के सोचते हैं। उतना ही है और कुछ नहीं। और फिर जब अन्य भाषा वो बोल चुके तो लोगों ने उनको डाउट किया कि ये तो दारू के नशे में धुत है। तो कैफा पीटर उठ करके बोलते हैं, नहीं नहीं, ये सब नहीं है, याद करो मसीहा के बारे में जो बोला गया वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। तो वहां पर वो जो है हमारे मसीहा के बारे में बोलते हैं, कैसे लिखा गया था कि दुख उठाएंगे और मसीहा मरेंगे और 3 दिन बाद जीवित होंगे। वो सब सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो वो वहां पर लोग जो है, उनका दिल जो है ना बहुत ही ज्यादा छिद जाता है, मतलब कायल हो जाते हैं। तो कहते हैं हम क्या करें? तो पतरस कहते हैं याशुआ मसीह के नाम में विश्वास करो और याशुआ मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। मैं यहाँ याशुआ क्यों बोल रहा हूं? मैं यहाँ याशुआ इसलिए बोल रहा हूं, उनका नाम यीशु, ईसा, जीसस नहीं है। ये सब इंसान का दिया हुआ नाम है। याशुआ नाम जो है वो है हिब्रू में याशुआ, उनका नाम है। और उसी नाम में आपको भी बपतिस्मा लेना है, नहीं तो आप नहीं बचोगे। मेरे पहले वीडियोस में मैंने बहुत समझाया है याशुआ के बारे में। जीसस, यीशु, ईसा, ये जो है पैगनिज्म से आया है, मूर्ति पूजक लोगों ने दिया हुआ नाम है, मसीह को गाली दे करके दिया हुआ नाम है, गहराई से बोलें तो इसलिए याशुआ नाम का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। तो याशुआ नाम में बपतिस्मा आपको भी लेना है। तो वहाँ पर लोगों ने 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया, मालूम है ना आपको? तो अन्य भाषा का मतलब क्या होता है? पौलुस कहते हैं मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ। पौलुस कितने भाषा बोलते थे? पौलुस 4-5 भाषा बोलते थे, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, अरामाइक, अरबी, ये जो उधर का भाषा है। आपको कितने भाषा आते हैं? आपको भी 2-3, मैक्सिमम, मिनिमम 2-3, मैक्सिमम 4-5, 6-7, 8 तक भी बोल सकते हैं आप। तो आपको भी अन्य भाषा का ज्ञान है। ये है अन्य भाषा। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर अंग्रेजों के बीच में पहुंच गया तो वहाँ वो लोग हिंदी नहीं समझेंगे, तो उनके बीच में मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा आती है। तो ये है अन्य भाषा। अगर आपको अन्य भाषा आती है तो ठीक है, अगर आपको अन्य भाषा नहीं आती है तो पवित्र आत्मा ऐसी शक्ति देते हैं तो आप चाइनीज भी बोल सकते हो, अंग्रेजी भी बोल सकते हो। तो वो लोग सोचेंगे भाई ये तो इंडियन होकर के चाइनीज बोल रहा है, जापानीज बोल रहा है, इंडोनेशियन भाषा बोल रहा है, कैसे संभव हो रहा है? तो ये एलोहिम जो है हमारे दिमाग में वैसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे इमीडिएटली, जिससे कि हम बोलने लग जाएंगे। अगर आज रोबोट को जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर डाला गया है, अंग्रेजी बोलने का सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो वो अंग्रेजी ही बोलेगा। हिंदी का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो हिंदी ही बोलेगा। चाइनीज भाषा का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो चाइनीज ही बोलेगा। इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्वर्गीय पिता जो है उस समय में चमत्कार करते थे। वो 17 लोगों के भाषा का सॉफ्टवेयर चेलों के दिमाग में डाल दिया इमीडिएटली। पिता तो सर्वशक्तिमान है ना, सब कुछ कर सकते हैं।
तब वो उनके भाषा बोलने लग गए। तो इसे कहते हैं अन्य भाषा। पौलुस कहते हैं मुझे भी अन्य भाषा बोलने का ज्ञान है, लेकिन हर जगह नहीं बोलता। अगर बोलता हूं तो लोगों को समझ में आ सके। अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, मैं अनुवाद करवाता हूं। भाषा को अनुवाद करवा के मंडली को सुनाता हूं। आज भी अंग्रेज फॉरेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं इंडिया में एक मिशनरी बन के, और अमेरिकन आते हैं तो उनको तो हिंदी नहीं मालूम, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारे इंडियन ही जो अंग्रेजी भाषा समझते हैं वो उधर सुन करके इधर हिंदी में बता देते हैं। तो इस प्रकार से पौलुस भी कहते हैं कि वो भाषा जो है, इस भाषा से भी पिता की महिमा होनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, धोखा मत खाओ। आजकल जो अन्य भाषा चर्चेस में बोला जाता है ना, मैं 100% बोलता हूँ वो गलत है, कॉपीकैट है बस। पवित्र आत्मा पाने के लिए चर्च में कितने हफ्ता 10 दिन तक उपवास प्रार्थना करके बैठते हैं, और पवित्र आत्मा मिल गया बोल करके थर थर कांपते हैं, गिर जाते हैं, उल्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, वहीं पर चर्च में ही टट्टी करते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, पवित्र आत्मा का इतना अपमान। पिता जो है ना, सबका न्याय लेंगे। आज जो पवित्र आत्मा के नाम में खेल जो हो रहा है ना, उस बात को आप समझो। पवित्र आत्मा का मतलब ही होता है पवित्रता। ऐसे ऐसे लोग अन्य भाषा बोलते हैं चर्च में जिनका जीवन बेविचार से भरा हुआ है, जिनका जीवन चोरी से भरा हुआ है, जिसका जीवन झूठ से भरा हुआ है। क्या पवित्र बर्तन में गंदगी रख सकते हो क्या आप? क्या सर्वशक्तिमान पिता ऐसे पापी लोगों को बाहर में दिखावा के लिए एकदम साधु संत, लेकिन अंदर में उनका बहुत ही घटिया जीवन होता है, तो ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं लास्ट में एक ही बात बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। दर्शन देखने वाले लोग हुए, दर्शन का वरदान था उनको, जैसे पुराने नियम में योसेफ सपना का अर्थ बताते थे, दानियल सपना का अर्थ बताते थे। अब आज भी सपना का अर्थ बताने वाले लोग मिलते हैं आपको, लेकिन वो कॉपीकैट है। वो बोलते हैं आपका सपना बताओ। अरे भाई, दानियल को नबूकदनेस्सर राजा ने सपना नहीं बताया था। दानियल ने नबूकदनेस्सर का देखा हुआ सपना भी बता दिया था, और उसके बाद में अर्थ लगाया था, तब नबूकदनेस्सर राजा को विश्वास हुआ। बाकी सभी लोगों को जो जादू टोना करते हैं, वहां के बड़े बड़े पंडित पुरोहित है, सबको बुलवाया था सपना का अर्थ खुलवाने के लिए, लेकिन सब लोग बोल रहे थे महाराज आपका सपना हमको बताओ। अगर राजा सपना बता देते तो उल्टा सीधा अर्थ भी लगा देते ना, लेकिन असली वरदान वाला व्यक्ति दानियल को सपना भी नहीं बताया। तो दानियल क्या बोलते हैं, महाराज जब आप अर्ध निंद्रा में थे, पूरी तरह सोए भी नहीं थे, तो आपने एक बहुत बड़ा मूर्ति देखा, जिसका सर सोने का था, जिसका छाती पित्तल का था, जिसका पेट चांदी का था, जिसका पैर लोहा का था, और नीचे उंगलियों के भाग में क्या था, मिट्टी का बना हुआ था। तो देखते ही देखते एक चट्टान ऊपर से उखड़ के आ गया और उस मूर्ति में धड़ाम से लग गया और वो मूर्ति टूट गया। तो राजा ताज्जुब हो गया, वाह भाई, मैंने जो सपना देखा वही तुमने बता दिया। महाराज मैं नहीं बता रहा हूं, पिता मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उसका अर्थ खोलते हैं। ये अर्थ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं। आप भी पढ़ सकते हैं, दानियल के पुस्तक में है वो। 4-5 राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसको कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, सपना का
अर्थ देखना। आज आप सपना देखते हो, आपके पास्टर के पास जाते हो, क्योंकि आप तो मानते हो ना वो तो परमेश्वर के जन है। तो जाते हो, पास्टर जी मैंने कल रात एक सपना देखा। तो पास्टर क्या बोलते हैं, बताओ अपना सपना। अरे भाई, सपना बताने के बाद में तो उठपटांग अर्थ लगा देंगे ना। अगर पास्टर को वरदान है या आपके चर्च में किसी को सपने का अर्थ बताने का वरदान है तो उनको सपना बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सपना बता देंगे आपने ये देखा बोल करके। ठीक है, तो टॉपिक पे फिर आते हैं। ऐसे ही भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया पिता ने, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की ना तो वो पूरा भी हुआ। अब आज के भविष्यवक्ता लोग हैं, बहुत सारे टीवी में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता दिखते हैं, लेकिन इनको क्या बोलना, अब वो 100% सही भविष्यवाणी करते थे। आज के लोग जो अंदाजे से बोलते हैं, कोई तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो क्या बोलना। 100%, 100% पूरा होना पड़ता है वो भविष्यवाणी। और वो भविष्यवक्ता लोगों ने जो भी किया भविष्यवाणी वो पूरा हुआ। तो फिर आते हैं अपोस्टल के समय में, प्रेरितों के समय में। पिता ने प्रेरितों को भी ये वरदान दिया था, वो दर्शन भी देखते थे, वो भविष्यवाणी भी करते थे, वो चंगाई भी करते थे। अब आज के लोगों को देखो, चंगाई का वरदान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इमीडिएटली चंगाई नहीं होता है, थोड़ा दिन बाद में होगा, थोड़ी देर बाद में चंगाई होगी। आपका विश्वास कम है, आपको पूरा विश्वास करना चाहिए। अरे भाई, साधारण विश्वास से आपका उद्धार हुआ है, उद्धार हो गया बोलते हैं, लेकिन ये शरीर की चंगाई, सर दर्द को अच्छा करने के लिए, बुखार अच्छा करने के लिए कहाँ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास लेके आए भाई। ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। और ये चंगाई वाले भाई साहब जो है वो इमीडिएट चंगाई नहीं दे सकते। 12 चेलों ने ऐसा किया, उन्होंने इमीडिएट उसी वक्त मुर्दों को भी जिलाया, उसी वक्त भूत आत्मा को भी निकाला, उसी वक्त चंगाई भी किया बीमारियों को। लेकिन आज के चंगाई के लोगों को देखो, कोरोना जब आया तो अपने अपने बिल में छुप के बैठ गए। मान लो प्रेरितों के समय में कोरोना आता तो चेलों को छू भी नहीं सकता, और वो हर एक जगह में जाकर के वो कोरोना चंगाई देते। लेकिन आज के पास्टर्स, आज के चंगाई के दाता, बड़े बड़े लोग अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास चंगाई का वरदान है। ऐसे लोग जो है बिल में छुप के बैठे हुए हैं। जैसे ही कोरोना खत्म हो गया तब आ गए बिल से बाहर और शुरू कर दिया अपना दुकान। ये कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा है। समझा करो बात को। मैं एक पास्टर ही हूं, मैं मसीहानिक प्रीस्ट हूं, मैं भी एक रिलीजियस लीडर ही हूं, बाइबल का टीचर ही हूं, लेकिन ये सारे अंधविश्वासों का बहिष्कार करता हूं, इनको प्रमोट नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बात को समझा करो। अन्य भाषा जो आज बोल रहे हैं ना, जो आज चंगाई कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में मैं चंगाई के बारे में भी, भविष्यवाणी के बारे में भी, दर्शन के बारे में भी, सपना के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फाइनली मैं इतना ही बोलूंगा कि आज के जो अन्य भाषा जो बोलते हैं ना, जिस प्रकार से 40 दिन 40 रात हमारे मसीहा ने उपवास किया, खाना नहीं खाया, एक भी अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला, ऐसे ही आज लेंटिंग डेज बोल के ये 40 दिन 30 दिन पता नहीं कितने दिन रखते हैं, लेकिन सूर्य उगने से पहले पूरा पेट भर के खाते हैं और दिन भर उपवास बैठते हैं। इसको कौन सा उपवास बोलते हैं भाई? ये कॉपी कैट है। मसीह ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। मसीह पानी के ऊपर चले, आज कॉपी कैट करके देखो। मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे, हम रात रात भर प्रार्थना नहीं कर सकते।
हाँ, आंख में झपकी लगी जाती है। वैसे ही मसीह ने जो किया, मसीह 3 दिन बाद जीवित हुए। भाई कितने लोग हो गए 3 दिन बाद जीवित? नहीं। जो चेलों ने किया, उन्होंने सांप को पकड़ा, सांप ने उनको काटा, पौलुस को, फिर भी वो नहीं मरे। आज के ये अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, प्रोफेट बोलते हैं, अपने आप को चंगाई करने वाला हीलर बोलते हैं, इनको सांप से कटवाओ भाई, जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये बाइबल का दुरुपयोग करके, बाइबल को मिस ट्रांसलेशन करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। एक बात बोलता हूं, आप चंगाई के लिए जब प्रार्थना करने के लिए किसी पास्टर या किसी अगुआ के पास जाना ही आपका एक स्टेप, एक कदम उनके तरफ बढ़ाना ही मसीह के तरफ आपका विश्वास नहीं होना माना जाएगा। अरे आप जैसे ही इंसान है वो भी, उनको एक सरदर्द कर अच्छा करने का वरदान नहीं है तो आपको क्या खाक ठीक करेंगे? घुटने टेको, प्रार्थना करो। और उतना ही नहीं, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। ये संसार जो है ना, वो एक दुख से भरा हुआ संसार है। आदम और हवा के जमाने से बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबतें हमको मिली हैं विरासत में। इसी के साथ जीना है भाई। आज जिधर देखो भाई, मुझे बेटा चाहिए था, पास्टर से प्रार्थना करवाया। अरे हिंदू भाई लोग भी तो प्रार्थना करवाते हैं लीडर को, फिर बोलते हैं कि हमको मिल गया बेटा। मुस्लिम लोग भी तो बोलते हैं ना, हमने फलाने दरगाह में गए थे, हम वहां पर प्रार्थना किया, दुआ किया तो हमको बेटा पैदा हुआ। अरे भाई ये सब नहीं है। मसीह का रास्ता जो है ना, शारीरिक बातों के लिए नहीं है, आत्मिक बातों के लिए है। शरीर है तो बीमार है, शरीर है तो दुख है, तकलीफ है, तो प्रॉब्लम्स है। तो ये सब उद्धार मुक्ति से बड़ा नहीं है। तो यही बात अंत में बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप होशियार रहो। चंगाई के नाम पे, अन्य भाषा के नाम पे, भविष्यवाणी के नाम पे, दर्शन के नाम पे बेवकूफ मत बनो। पैसा कमाने का धंधा है। आज मसीह का वचन सही प्रकार से प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे भारत में बहुत ईसाइयों को गलत समझा जा रहा है। मसीह और उनके 12 चेलों की तरह पश्चाताप का प्रचार करो सीधा जाके, तो ठीक है। प्रलोभन दिखाने का, आपका बीमार अच्छा होगा, आपकी दुख हर ली जाएगी, ऐसी बातें बता के आप प्रचार ना करो। तो अन्य भाषा के बारे में आपने समझा होगा। आज के ज़माने में अन्य भाषा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिता ने बंद कर दिया। वचन में है, एक समय आएगा मैं बंद कर दूंगा, बंद कर दिया। क्योंकि आज इस जमाने के लोगों को अगर चमत्कार का पावर इनको नहीं मिला, फिर भी ये लोग इतना लूट रहे हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लूट रहे हैं और अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। अगर इनके पास चमत्कार आ गया ना, तो बस पूरा दुनिया को राज करने की सोचेंगे। मसीह ने कहा ना, ये बेविचारी और दुष्ट पुस्ता को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। एलोहिम आपको आशीष दे। शालोम।